خواهد شد که دیگه آغازگر جنگی نباشند و از تهدید یا استفاده از زور استفاده نشه. همینطور دو طرف به حاکمیت همدیگه احترام خواهد داشت. 47 साल बाद पहली बार अमेरिका ने ईरान की खुद मुख्तारी तस्लीम कर ली। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अहम ऐलान, अमेरिका ईरान की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। कई बरसों बाद अमेरिका ने ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त हतमी शक्ल इख्तियार करने के पहले से कहीं ज़्यादा करीब पहुँच चुकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, माहदे की तकमील तक मीडिया को मंदरजात से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। ईरानी हुकूमत ज़िम्मेदाराना और शफाफ तर्ज़ अमल पर कारबंद है। मुनासिब वक्त पर माहदे की तमाम तफसीलात अवाम के सामने पेश की जाएंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्वीट ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दिया। ईरानी फैसला साज इदारों की मुफाहमती याददाश्त से मुताल्लिक़ मुलाकात जारी है। मुफाहमती याददाश्त से मुताल्लिक़ शाया किसी तफसीलात की तस्दीक नहीं कर सकता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, क़यादत के फैसला बने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के वक्त और मकाम पर तबसरा नहीं कर सकता। बातचीत में ज़्यादातर उमूर पर समझौते तय पा गए। दाखिली मुशावरत हतमी नतीजे तक पहुँचने के आखिरी मरहले में है। मुमकिन माहदे के बारे में बहुत सी गलत गुमराह कुन मालूमात देख रहा हूँ। गुज़श्ता चंद घंटे के दौरान रिपोर्टिंग में चंद अजीब बातें भी नोट की हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, माहदे पर दस्तखत या किसी इजलास में शिरकत के बदले कोई फंड जारी नहीं किया जा रहा। अमरीका और उसके इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को तरजीह देते हुए माहदा तरतीब दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये और डीजल की कीमत में 2 रुपये कमी का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 378 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। महंगाई की वजह से तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, जिसका हमें इदराक है। लेकिन इन्हीं मुश्किलात का इदराक करते हुए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम तनख्वाह जो मिनिमम वेज में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं, उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और तनख्वाहदार तबके के लिए खुशखबरी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे का ऐलान। कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफा करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना ने 18,771 अरब रुपये का वफाकी बजट पेश कर दिया। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज खत्म करने का फैसला। आमदनी के 4 ज़लीब के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ की तजवीज़। 15 से 50 करोड़ रुपए तक आमदनी स्लैब पर आयद सुपर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। 22 से 32 लाख रुपए सालाना कमाने वालों के लिए टैक्स की शरह 20% करने की तजवीज़। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3,675 अरब रुपए मुख्तस। NFC सूबों का हिस्सा 8,848 अरब रुपए मुकर्रर। विफाक का 1,000 अरब रुपए। सूबों का तरक्याती प्रोग्राम 2224 अरब रुपए है। जारी अखराजात से आज़ाद कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब दिए जाएंगे। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स्ड टैक्स सिस्टम मुतारफ कराने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि इस सिस्टम में वो दुकानदार आ सकते हैं जिनकी सालाना फ़रोख्त 20 करोड़ रुपए से कम है। छोटे दुकानदार अपनी सालाना सेल्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। टैक्स में दुकानदार अपना विद होल्डिंग टैक्स एडजस्ट करवा सकेंगे। छोटे दुकानदार को गोशवाल जमा कराते वक्त कम अज़ कम 25,000 रुपये जमा कराना होगा। वफाकी बजट में जायदाद मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़।
पायलट के लिए जायदाद खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। पायलट के लिए जायदाद फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 5.5 से कम करके 2.75 करने की तजवीज़। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के बैरून मुल्क इस्तेमाल पर 5% विद होल्डिंग टैक्स 0.5% करने की तजवीज़। FBR का टैक्स टू GDP 10.3% तक पहुँच चुका। 3 सालों में मुल्की मईशत के तनासुब से टैक्सों की शरह में 2% इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मालियाती खसारा जून 2023 में GDP का 7.8% था। मालियाती खसारा मौजूदा माली साल के अख्ताम तक 4% तक आ जाएगा। एक्सपोर्ट पर एडवांस इनकम टैक्स और कम से कम टैक्स की मद में मजमूई तौर पर 2% टैक्स है, जिसे कम करके 1.25% करने की तजवीज़ दी है। महंगी दरामदी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2 से 3,000 सीसी तक की SUVs पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की तजवीज़। 3,000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों और बसों पर मौजूद रियायती निज़ाम बरकरार रहेगा। दरामद किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों में 1% सेल्स टैक्स सहूलत की तजवीज़ है। हुकूमत सिर्फ रिवायती ईंधन से चलने वाली महंगी गाड़ियों ही नहीं बल्कि कीमती इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी टैक्स नेट में लाना चाहती है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुल्की दिफा हुकूमत की अहम तरजीह है। इसे कौमी फ़र्ज के लिए 3,000 अरब रुपये फराहम किए जाएंगे। सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 1,071 अरब रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं। BISP के लिए 838 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। BISP के लिए ये रकम पिछले साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपये मुख्तस किए गए। वज़ीर आज़म की बजट इजलास में शिरकत के दौरान PTI का एहतजाज। PTI अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान PTI अरकान का शोर शराबा और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान पोस्टर्स और बैनर्स भी ऐवान में ले आए। एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ कर उछाल दी। अब खुशहाली का वक्त शुरू हो चुका। कौम की दुआओं से हमने मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी बजट से मुताल्लिक़ अहम बयान। कहा, जिस रिलीफ की कौम हकीकी मायने में मुस्तहिक़ है उसका आगाज़ हो चुका है। ये बजट रिलीफ और अवामी फलाह का बजट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। गुज़िश्ता 2 बजट में IMF की वजह से टैक्सेस लगाने पड़े तो 2 साल में महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आई। खलीजी ममालिक में बहरान की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। माशी चैलेंजेस के बावजूद आज मईशत मुस्तहकम है। हुकूमत का पुराना तरीका है कि सूबों का NFC शेयर कम किया जाए। सूबों का हिस्सा कम करके विफाक को मजीद फंड्स देना ही तमाम मसाइल का हल है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, FPR किसी भी सूबाई रेवेन्यू बोर्ड का मुकाबला नहीं कर सकता। कारकर्दगी ना होने पर FPR बंद करके इख्तियारात सूबों को दिए जाएं। विफाक और सूबों के मसाइल का असल हल आईनी तरमीम में छिपा है। मेरी सोच हुकूमत गिराने की बिल्कुल नहीं। हुकूमत गिराने के लिए मुझे मुतादिद ऑफर्स हुई मगर मैंने इनकार किया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि मौजूदा हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाए। वफाकी बजट से मुताल्लिक़ GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। माशी माहिरीन का बजट पर मिले जुले रद्दअमल का इज़हार। मारूफ कारोबारी शख्सियत और पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने डोमेस्टिक इकॉनमी पर एडवांस टैक्स के फैसले को खुशाइन करार दिया। मारूफ बिजनेसमैन खालिद तवाब ने बजट में छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़ को सराहा। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में कैश वैन लूट ली गई। 4 मुल्जिमान 30 करोड़ रुपए की डकैती करके फरार। कैश वैन का अमला चाय पीने के लिए रुका तो वारदात पेश आई। मुल्जिमान कब्जा करके कैश वैन गली में ले गए। रकम के थैले दूसरी गाड़ी में मुंतकिल करके ले उड़े। सिक्योरिटी कंपनी का चीफ रियो वाजिद भी मुल्जिमान के साथ फरार।